आप सभी का स्वागत है सेक्शन ऑफ सोसाइटी के क्लास में। और जैसा कि आपको बताया गया है, पोस्ट में दिया भी गया था टॉपिक, जो कि आपका है एसेट एंड लायबिलिटीज, जिसे आप बलराम सर लेंगे। और फॉर द प्रेजेंटेशन ऑफ बलराम सर, लाइक टू इनवाइट फरहद। Thank you, Abhishek sir. Good evening, everyone. It is my honor to introduce Mr. Balram with a solid academic background, holding both a bachelor's and master's degree in commerce. He brings extensive experience to table, having completed a 3-year articleship and worked in a various CA firms. Mr. Balram has developed a strong foundation in accounting and finance. Additionally, his dedication to community service shines through his volunteer work with multiple NGOs. Currently, he serves as a professional teacher of accounts, where he continues to inspire and educate others. Please join me in welcoming Mr. Balram, a true professional with a heart for making a difference. Thank you, ma'am. Thank you, everyone. Thank you, sir. Am I audible, sir? Abhishek, sir? यस, ये ऑडियो। Okay. It takes time. मेरा जब तक ये लैपटॉप ठीक होता है तब तक मैं इसमें मोबाइल से कंटिन्यू करता हूँ। ठीक है। तो हाउ मेनी स्टूडेंट्स यहाँ पे कॉमर्स से हैं, जिनका कॉमर्स बैकग्राउंड रहा है 11th-12th में? हैंड रेज कर सकते हैं। सब लोगों ने सो फार हैंड रेस किया है और कुछ लोगों ने कमेंट किया है। ओके, हाँ मैं देख पा रहा हूँ काफी सारे स्टूडेंट्स हैं। तो ये 6 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने हैंड रेज किया है अभी, है ना? ओके, तो लास्ट सेशन में आपने क्या क्या सीखा? कोई रिकैप करवाएगा? कोई स्टूडेंट, एनी स्टूडेंट्स? टाइप ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में से यस, रोजी, भास्कर, प्लीज। सर, मैं बताना चाहती हूँ। हेलो, माय ऑडिबल? यस, यू आर ऑडिबल। हाँ सर, हमने फर्स्ट क्लास में सीखा था फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, एंड सेकंड क्लास में हमने देखा अकाउंट, जो इम्पोर्टेंस ऑफ अकाउंटिंग होता है हमारे लिए, अकाउंट को समझना और सीखना क्यों जरूरी है, किस तरह से अकाउंट काम करता है, वो चीज सीखी थी फर्स्ट एंड सेकंड क्लास में। ओके, एनीवन एल्स? किसी और को कुछ चैट्स में भी कमेंट आए हैं दीपक शर्मा के, यस सर। किसी और को कुछ कहना है? गीता सरकार, विकास प्रजापति, रोहित यादव, गोल्डन रूल। हाँ जी, बताएं। वॉइस ऑडिबल नहीं, क्लियर नहीं आ रही। कोई और बोल रहे हैं कुछ? सूरज? सर, 3 टाइप्स ऑफ गोल्डन रूल्स होते हैं अकाउंट्स में। फर्स्ट पर्सनल अकाउंट, दूसरा नॉर्मल अकाउंट, तीसरा फर्स्ट पर्सनल, दूसरा रियल और तीसरा नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट। ओके, एनीवन एल्स? 2 स्टूडेंट्स के अलावा और कोई? चैट्स तो काफी लोगों के आए हैं। रियल, पर्सनल, नॉमिनल, ये 3 आपने सीखे। टाइप ऑफ बिजनेस भी सीखा होगा। ठीक है, आज हमारा टॉपिक क्या है? आप में से कोई स्टूडेंट में से बताए कोई? एसिड और लाइबिलिटी। ओके, गीता सरकार। ठीक है,
एसेट्स एंड लायबिलिटी दीपक ने भी बताया है। तो ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जो नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, उनको आज के टॉपिक के बारे में थोड़ा बहुत पता है? सर मुझे पता है थोड़ा बहुत, मैं नॉन हाँ कॉमर्स। हाँ, बताओ आज के टॉपिक के बारे में। नहीं, कोई और स्टूडेंट आपके अलावा, कोई और लोग? बच्चे कमेंट करना प्रेफर कर रहे हैं, कोई बात नहीं, कमेंट भी कर सकते हो। एसेट लायबिलिटी दीपक, एक्सपेंसेस एंड इनकम, यस ये आज का टॉपिक है। दीपक आप कॉमर्स बैकग्राउंड से, नॉन कॉमर्स से? सोल प्रोप्राइटरशिप, गोल्डन रूल्स फ्रॉम बिजनेस, HUF, वेरी गुड। ऋतिक नॉन कॉमर्स बट टैली कंप्लीट, वेरी गुड। विकास प्रजापति, ठीक है। तो जितने स्टूडेंट्स हैं जो, मैं उनको ज्यादा असिस्टेंट प्रोफेसर, ओके। दीपक शर्मा, ओके, वेरी गुड। जो नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, अगर वो ज्यादा पार्टिसिपेट करें, ठीक है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है, बीकॉम, वेरी गुड प्रिंस कुमार, ठीक है। तो आज हम सीखेंगे, वेरी बेसिक से स्टार्ट करेंगे कि असेट्स एंड लायबिलिटीज क्या होती हैं, फिर हम आएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर पे, और अगर थोड़ा बहुत टाइम मिला फिर हम अकाउंटिंग इक्वेशंस भी कवर करेंगे आज के सेशन में, ओके। ठीक है विकास, आपको कुछ कहना है तो यहाँ पे आप कमेंट सेक्शन से, इसमें आप चैट बॉक्स में आप ड्रॉप कर सकते हो अपने मैसेज को, या कोई भी क्वेरी है तो वो ड्रॉप कर सकते हो, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट कि आपने इससे प्रीवियस सेशंस में, अब आप म्यूट कर सकते हो सभी लोग, सोल प्रोप्राइटर्स, पार्टनरशिप, गोल्डन रूल, ठीक है। आज का हम सेशन स्टार्ट करते हैं। ओके, पीपीटी नहीं होगी, एक 1 सेकेंड। कोई और बताएं, कोई और स्टूडेंट बताना चाहोगे कि लास्ट क्लास से सोल प्रोप्राइटर, HUF या किसी भी टॉपिक में से जो आपने कल पढ़ा हो? आपको असाइनमेंट भी मिला था घर से पढ़ने के लिए कुछ? सर सोल प्रोप्राइटर जिसमें एक ही मालिक होते हैं, और HUB उसमें क्या कहते हैं? HUF मतलब जॉइंट फैमिली के बिजनेस जो होते हैं ना। यस सर, सिंपल यस सर। सिंपल सिंपल वर्ड में बताना है, ठीक है। कोई डिफिकल्ट वर्ड या मुश्किल इंग्लिश वाले शब्द को कम यूज करना है, ठीक है। और सिंपल शब्दों में बताना है कि भाई आपने क्या क्या बिजनेस, कितने टाइप के बिजनेस होते हैं। तो टाइप ऑफ बिजनेस फर्स्ट इज पार्टनरशिप हो गया, एंड हाँ जी। प्रोप्राइटरशिप हो गया, एंड आपने एक और पढ़ा था जॉइंट हिंदू फैमिली, जिसमें जॉइंट हिंदू फैमिली होते हैं, एंड और पब्लिक लिमिटेड भी होता है। हम्म। एंड कल क्लास में हमने जो पढ़ा था वो हमने ये भी पढ़ा था कि टाइप ऑफ ऑब्जेक्टिव्स क्या है, अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव, एंड गोल्डन रूल्स, एंड हाउ टू हेल्प द अकाउंटिंग इन एनी कंपनी। ओके ओके, तो बताओ क्या ऑब्जेक्टिव्स है अकाउंटिंग को मेंटेन करने के? कोई कोई बेनिफिट या कोई ऑब्जेक्टिव्स बताओ, कोई एक। कुछ लोग कमेंट भी कर सकते हो, आप इसमें ड्रॉप भी कर सकते हो, कोई इसके अगर कोई बेनिफिट पता है अकाउंटिंग करने का। बलराम हम शर्मा ने सब, अपनी हाँ जी। जो अकाउंटिंग होता है वो एक सिस्टमेटिक फॉर्म होता है। दैट मीन अगर हम कोई भी बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें अकाउंट मेंशन करना जरूरी है, क्योंकि हम किसी भी बिजनेस में कितना पैसा लगा रहे हैं, तो हमने कितना वो प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, ये अकाउंटिंग सिस्टम में हमें पता चलेगा कि हमारा बिजनेस कितना ग्रो हो रहा है और कितना लॉस में जा रहा है। और ये भी पता चलेगा कि हमारे बिजनेस में क्या चीज है कि कमियां क्या है कि जो नुकसान कर रही है हमारे बिजनेस को, ऐसी यस यस, चीजें। राइट। मेरी पीपीटी शो हो रही है यहाँ पे आपको? यस। यस सर। यस सर। यस सर। बट मुझे ही नहीं शो हो रही है ऐसा कुछ। चलो वेरी गुड। तो आज हम उसी को सीखेंगे। देखो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, एज एन अकाउंटेंट, ये जो ट्रेनिंग सक्षम भारतीय सक्षम रोजगार सोसाइटी जो आपके लिए लेके आए हैं, कॉमर्स नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड के, चाहे वो 10th 11th 12th या बीकॉम स्टैंडर्ड्स के जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, उन सबके लिए एक थोड़ी सी स्किल्स को डेवलप करने के लिए, ताकि हम थोड़ी सी बहुत सक्षम हो जाएं, थोड़ी सी स्किल्स हमारी ऐसी हो जाए कि हम एक
बहुत एडवांस अकाउंटेंट ना भी बन पाए तो एटलीस्ट मिनिमम अकाउंटिंग हम कर पाए, और जो कॉमर्स बैकग्राउंड के होंगे वो थोड़ा सा और ज्यादा अच्छा एडवांस कर सकते हैं, ठीक है। प्रोवाइड रिलेटेड एंड रिलायबल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, यस वेरी गुड, किसी ने अच्छा सा कुछ कमेंट में भी लिखा, आप चैट भी पढ़ते रहो, ठीक है, स्टूडेंट अच्छे से मैसेज कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि पहले हमने टाइप ऑफ बिजनेस के फॉर्म्स वगैरह सीखे कि बिजनेस कौन कौन से होते हैं, ठीक है। आप अभी हमने काफी बच्चों ने पार्टिसिपेट किया और बताया कि इसके अकाउंटिंग के बेनिफिट क्या हैं। तो फ्रॉम द पॉइंट ऑफ बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक है, गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी कुछ इंपॉर्टेंट है, और जो बाकी स्टेक होल्डर्स हैं, जो बाकी इसके यूजर्स हैं अकाउंटिंग के, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी चीजें होती है। जैसे हम किसी दूसरे फर्म्स के बारे में जान सकते हैं कि वो फर्म्स कैसा परफॉर्म कर रही है, प्रॉफिट मेक कर रही है, लॉस कर रही है, या फिर आगे सर्वाइव कैसा है, उसका ग्रोथ कैसा है। तो ये सारी चीजें हम बाकी आउटसाइडर्स के लिए भी अकाउंटिंग, जब तक कोई किसी भी चीज की अकाउंटिंग होगी तभी तो वो चीज पता, अगर मान लो कोई चीज की अकाउंटिंग ही नहीं होगी तो उसके क्या बेनिफिट होंगे, ठीक है। एंड सेकेंड चीज क्या है कि हम लोग जैसे कोई अकाउंटिंग करते हैं तो एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, तो ये एम्प्लॉयमेंट भी अब इसमें ऐड कर सकते हो, आप सब लोग कर सकते हो कि एम्प्लॉयमेंट का भी एक बड़ा सोर्स हो जाता है, ठीक है, ये जो अकाउंटिंग है। वैसे ये चीज हम नहीं बोल सकते, बट हाँ, अकाउंटिंग करने से हमें काफी सारे लोगों को एक रोजगार भी मिल जा रहा है, ठीक है। तो इसके बाद आप सब लोग जब ये ट्रेनिंग कंप्लीट करोगे, सेशन करोगे, तो आपकी प्लेसमेंट होगी, तो उसमें आपकी सारी चीजें, आपकी आज जितने भी लेसन आप कर रहे हो सभी चीजें आपको काम आने वाली है। तो आज हम बात करेंगे असेट्स एंड लायबिलिटीज। टॉपिक से पता चल रहा है कि मैं, यस वेरी गुड, बीना ने किसी ने मैसेज में जो भी आ रहे हैं मैं उसको रीड कर रहा हूँ, ठीक है, आप कंटिन्यूसली मैसेज में टाइप कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं बेसिक से, असेट्स एंड लायबिलिटीज में प्रायोरिटी उनको दूंगा जो नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से होंगे, और वो आके बताएं कि आप असेट्स एंड लायबिलिटी से क्या समझते हो, ठीक है। ओके, क्रिश ने कहा है कि मेरी वॉइस डिस्कनेक्ट हो रही है, क्लास डिस्कनेक्ट हो रही है। हाउ मेनी स्टूडेंट्स फेसिंग सेम, हैंड रेज करो एक बार। मेरी वॉइस ब्रेक हो रही है क्या? नहीं सर, सही। अच्छा, किसी क्रिस इस नाम के स्टूडेंट से कहा था कि क्लास डिस्कनेक्ट हो रही है। सो ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ना मतलब जैसे क्रिस ने मेंशन किया है, तो आप कंटिन्यूसली मैसेज करते रहोगे तो मुझे पता लगेगा कि मेरी वॉइस क्लियर है। आई हैव टर्न ऑफ ये वीडियो सो दैट कि एक प्रॉपर मैसेज जा पाए, मतलब ऑडियो एटलीस्ट प्रॉपरली जाए, ठीक है। तो हाँ, तो अब कॉमर्स एंड नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड्स में मैं प्रायोरिटी दूंगा नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड को, ठीक है। बाकी जब एडवांस क्वेश्चंस होंगे तो फिर मैं कॉमर्स बीकॉम वाले स्टूडेंट से भी पूछूंगा, एमकॉम से, या फिर जो भी अपने पढ़ के आए हैं, ठीक है। किसी जिशान का मैसेज आया है, एवरी टेंजिबल इंटेंजिबल रिसीवेबल्स एंड विद मॉनेटरी वैल्यू इज एन एसेट्स एंड एवरी पेबल। चलो मैं शॉर्ट मैसेज भेजो, ठीक है, फुल मैसेज में आया नहीं पाया, तो वेरी गुड। और किसी को अनम्यूट करके बोलो। सर जो हमें फ्यूचर में बेनिफिट देते हैं उसे ही एसेट कहते हैं। वेरी गुड। गीता, आप नॉन कॉमर्स से हो ना? नहीं सर, कॉमर्स से ही। ओके ओके, हाँ, और आपके बहुत अच्छे आंसर आ रहे जिससे हैं। हमारी एनीवन एल्स? सर लाइबिलिटी वो होता है जिसमें हम अपना पैसा खर्च करते हैं, उससे कोई फायदा नहीं होता हमें थोड़ी देर फायदा के लिए। नहीं होता? आई ओके, थिंक मैं नॉन कॉमर्स की हूँ। हाँ, असेट्स की जैसे वो डेफिनेशन है मतलब ना कि हाँ जैसे बोलो। एसेट हमें फ्यूचर में देता है, रिटर्न हाँ करता है, मगर जो हमारी लाइबिलिटी है वो खर्चे होते हैं, जैसे कि हमने कार खरीदी, वो उसका यूज थोड़े दिन के बाद कम हो जाएगा। अगर हमने प्रॉपर्टी किया तो जब प्रॉपर्टी बनाई तो ये एक एसेट की तरह हो सकता है कि हाँ वो हमें बाद हाँ, में मनी दे वेरी सकता है। गुड। किसी ने कहा है, इंद्रदीप सिंह करके हैं, इंद्रदीप, तो उन्होंने मैसेज किया है कि असेट्स होती है संपत्ति और लायबिलिटी होती है कर्जा, ठीक है। अब लायबिलिटी और इसमें जो संपत्ति इन्होंने बताया है, प्रिंस का भी आया, लाइबिलिटीज टाइप ऑफ लोन है ना, तो ये भी, ये सारे सारे जितने आप आंसर लिखे हैं सब राइट आंसर है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कि असेट्स क्या होती है, हमारी वेल्थ की तरह होता है, और फ्यूचर्स में हमें एक अर्निंग की पॉसिबिलिटी, पोटेंशियल अर्निंग हमें बिजनेस को अर्न करके देने की क्षमता रखता है, उसको हम कहते हैं असेट्स, ठीक है, जिसको हम संपत्ति भी कह सकते हैं। और लाइबिलिटी क्या होती है, किसी भी बिजनेस के लिए, किसी पर्सन के लिए, सोल प्रोप्राइटर हो या कोई भी बिजनेस हो, फ्यूचर्स में उसको देना है, यानी किसी को लाइबिलिटी है उसके ऊपर, ठीक है। वो डेट है जो किसी आउटसाइडर्स को या तो पेबल है ना, जैसे हम बोलते हैं ना, कोई भी जैसे टैक्स पेबल है, या कोई भी किसी तरह की सैलरी पेबल है, या फिर आउटस्टैंडिंग हो गया, ड्यू हो गया, ठीक है, आप उसको पे करना है। बिल्स, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स हो गए, मोबाइल बिल्स हो गए, इंटरनेट के बिल्स हो गए, ये सारी चीजें। ओके, किसी बच्चे ने कुछ बोलना है या तो म्यूट कर लीजिए आप।
यस, टैक्स पेबल हमारी लाइबिलिटी होगी, यस राइट, मतलब जो कुछ भी हमें बाहर किसी को देना है, ठीक है। यस सर, जैसे कोई चीज लिबर्टी क्या लिबिलिटीज है उसे हम एक्सेंट में भी बना सकते हैं। जैसे कोई कार है, अगर वो मतलब कि बेकार है या वेस्ट रखी हुई है, लेकिन अगर उसी को हम ड्राइविंग किसी को मतलब ड्राइव करने के लिए दे दें तो उससे हमें एक्सीडेंट भी हो सकता है ना। वेरी गुड साधना गौतम जी, ठीक है। आप कॉमर्स से, नॉन कॉमर्स से? गुड साधना जी, आपने बताया, अच्छा ठीक है, बट उसमें अभी हमें ये समझना है कि हम असेट्स एंड लायबिलिटीज, ये एक बैलेंस शीट के टर्म्स हैं, ये एक आइटम्स का नाम है, ठीक है। हमारे लिए क्या असेट्स है, क्या, अभी तो हमने आपने प्रॉपर कार का एग्जांपल दिया, वो तो एक प्राइमरी फेसिली वो एक फिक्स असेट्स है, ठीक है। अभी हम बात करेंगे, अभी हम जो बात कर रहे थे असेट्स एंड लायबिलिटीज की, तो मीनिंग से इसका अभी हमें एक में नो, किसी ने कुछ कहा, अदर खर्च, ठीक है। तो अभी हम इसको पढ़ेंगे आगे, आपको और साधना जी आपको और थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा, ठीक है, कि असेट्स एंड लायबिलिटीज का लेना देना, जैसे आपने रियल पर्सनल नॉमिनल अकाउंट पढ़ा होगा, तो सेम यहाँ पे हमें असेट्स के बारे में, हम कोई असेट्स नाम नहीं ले रहे हैं, ये एक बैलेंस शीट के आइटम्स हैं, ठीक है। असेट से क्या पता चलता है, असेट्स हम बैलेंस शीट में वो आइटम्स होते हैं जो हमारे बिजनेस को फ्यूचर में कुछ अर्न करने के पोटेंशियल्स रखता है। लायबिलिटीज वो आइटम्स होते हैं जो फ्यूचर में, चाहे वो विद इन 1 ईयर हो, विद इन 1 मंथ हो, वो हमें पे करने हैं, आउटसाइडर्स को हमें पे करने हैं, ठीक है, हमारे ऊपर एक लोन है वो, ठीक है, लायबिलिटी है। अब अब समझ में आया। अब हम बात करेंगे, साधना जी ने जैसे उसका नाम लिया था, कार का नाम लिया था, अब ऐसे ऐसे कौन कौन से आइटम्स हैं, अब उसके ऊपर हम बात करेंगे, कौन से ऐसे आइटम हैं जो हमें फ्यूचर्स में अर्न करने की क्षमता रखता है। जैसे कि हम स्टॉक्स के बारे में बात करते हैं, कुछ गुड्स होते हैं जो हम परचेज सर करते जैसे हैं। रूम भी हो सकता है ना, कि मतलब जैसे अगर कोई हमें अगर एक रूम की जरूरत है और अगर हमारे यहाँ 2 या 3 है तो एक को हम रेंट में भी दे सकते हैं ना, हाँ हाँ वो भी बिल्कुल। हमारा एक्सटेंट बन सकता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। स्टार्ट। रूम्स वगैरह हो गए, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, प्लांट्स वगैरह, ये सारी चीजें फिक्स असेट्स में ही आती हैं, लायबिलिटीज नहीं होती हैं, ठीक है। यस। लायबिलिटीज वो होती है जो हमें किसी बाहर के पर्सन को पे करना है। अब कॉमर्स वाले पार्टिसिपेट कर सकते हो, वेलकम सारे अब कॉमर्स वाले, क्योंकि आपकी रिक्वायरमेंट है। अब काउंट करवाना स्टार्ट करो और कोशिश करो कि किसी ने असेट्स की एग्जांपल भी दे दी, कैश, बिल्डिंग, डेटर्स, गुड्स, फर्नीचर, एवरी पेबल फॉर द कंपनी इज लायबिलिटीज, मशीनरी एंड प्लांट्स, ठीक है। क्रिश का मैसेज आया हुआ यहाँ पे, बिल्स रिसीवेबल्स, ठीक है। तो बिल्स रिसीवेबल्स क्या होते हैं, कोई आप में से कॉमर्स के स्टूडेंट्स भी बता दें कोई। सर, बिल्स रिसीवेबल जो होता है, हमें दूसरों से जब बिल रिसीव होता है उसे बिल रिसीवेबल कहते हैं। बिल्स रिसीवेबल मतलब कि हमें किसी से पैसा लेना है, टाइप ऑफ हाँ, डेटर्स भी कह सकते हैं, जब मतलब हम कि हमें किसी से क्रेडिटर, लेना है, ठीक है। यस, और बिल्स पेबल्स क्या होते हैं, जब हम दूसरे को बिल पे करते हैं। बिल पे करते हैं। बिल्स पेबल मतलब देखो, इसको कलेक्ट, बिल्स पेबल क्या है, कलेक्टिव नेम है, ठीक है। जो डेटर्स के बिल्स हो गए, या फिर कोई आउटस्टैंडिंग्स हो गए, या कोई हमारे बिल ऑफ एक्शन, काफी सारे चेक्स वगैरह हैं, कोई ऐसे हमारे हमने पे करना है, ड्यू है, ठीक है, हमारे कोई ऐसे एक्सपेंस है, या हमने कोई परचेज पास्ट में कोई परचेज किया है, उसका हमें पे करना है, ठीक है, हमारा खर्चा एक टाइप से, खर्चा, यस सर, बिल्स खर्चा। रिसीवेबल जो होता है, हाँ बोलो। सर बिल्स रिसीवेबल जो होता है वो एसेट होता है, एंड बिल्स पेबल जो होता है वो लाइबिलिटी होती है। बिल्स रिसीवेबल असेट, वेरी गुड, बिल्कुल आपने, चंचल आपने बताया ये। यस सर। हाँ, तो बिल्स रिसीवेबल इन्होंने इसको बाइफरकेट कर दिया, यहाँ पे कॉमर्स वाले बिल्कुल एक्टिव रहें और पार्टिसिपेट करें। बिल्स रिसीवेबल है वो असेट्स है, और बिल्स पेबल है वो हमारी लायबिलिटी है। तो बिल्स रिसीवेबल से कैसे पता लगा, अभी जो ओरिजिनल डेफिनेशन किसी ने बताई थी यहाँ पे कि पोटेंशियल्स में अर्निंग होगी, तो बिल्स रिसीवेबल क्या है कि फ्यूचर में, चाहे आज, चाहे कल, या 10 दिन में, वो पैसा हमारे फर्म को, हमारी कंपनी को आएगा। पीपीटी में कंटिन्यू, इंद्रदीप अभी मैं पीपीटी को नहीं कंटिन्यू कर रहा हूँ, ठीक है। तो बिल्स रिसीवेबल्स क्या होते हैं, फ्यूचर्स में हमारी कंपनी के अंदर पैसा आएगा, और बिल्स पेबल मतलब फ्यूचर में हमारी कंपनी से पैसा जाएगा, ठीक है, हमारे कंपनी का हो, बिजनेस का हो, एक हमारी कोई एंटिटी से है, ठीक है। और एनी अदर एग्जांपल असेट्स में कोई और बताओ।
एक डन हो चुका है, कोई और एग्जांपल? सर ये इंश्योरेंस वगैरह जो हम लेते हैं ये भी हाँ हाँ बताओ, इंश्योरेंस अगर प्रीमियम ड्यू है तो वो हमारी एक लाइबिलिटी है कि हमारा ड्यू हो गया है, ठीक है। बाकी हाँ, इन्वेंट्री, वेरी गुड। इन्वेंट्री क्या है, कोई अनम्यूट करके बताए, इन्वेंट्री क्या होता है? रॉ मटेरियल इन्वेंट्री, इक्विपमेंट्स, वेरी गुड। कोई है आप में से स्टूडेंट्स कोई इसको आगे क्लियरिफाई कर सके, जो 11th 12th में कॉमर्स वाले हों, जिन्हें बिजनेस अकाउंट्स, प्रीपेड प्रीमियम। प्रीपेड प्रीमियम हमारा क्या होगा, असेट्स होगा, और प्रीमियम अगर ड्यू है, आउटस्टैंडिंग है, तो वो हमारी लाइबिलिटी हो जाएगी, राइट। मैं अब आप में से कोई एक ऐसे स्टूडेंट को वेलकम करना चाहूंगा जो इन तीनों को बताए कि इन्वेंट्री, फिक्स असेट्स क्या होते हैं, और इन्वेंट्री क्या होता है, और कैश क्या होता है। अभी थे यहाँ पे कोई बीकॉम एमकॉम वाले स्टूडेंट्स थे? ठीक है, हम इसको ऐसे भी बाइफरकेट कर सकते हैं। देखो बहुत सारे मेथड्स हैं इसको, कन्वर्टिबल, नॉन कन्वर्टिबल, कुछ लोग ऐसे भी इसको कह सकते हैं हम कि कन्वर्टिबल के टर्म्स में देखें तो फिक्स एसेट सबसे लॉन्गेस्ट टाइम लेता है कन्वर्ट होने में। कोई भी प्रोडक्ट जो हम फ्यूचर में सेल करेंगे, इन्वेंट्री होगी, वेरी गुड, ठीक है। इन्वेंट्री होता है हमारा रॉ मटेरियल्स जो हमारे कंपनी के अंदर आता है, उसको हम कन्वर्ट करते हैं और वो हमारी इन्वेंट्री स्टॉक्स बन जाता है, ठीक है। ये इजीली कैश में कन्वर्ट हो सकता है, राइट। रॉ मटेरियल है, अगर वो भी कैश में कन्वर्ट हो सकता है। फिक्स असेट्स है, जैसे लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर्स, ये जो बिल्डिंग्स के हम नॉन ऑपरेशंस के लिए बिजनेस के हम अक्वायर्ड करते हैं, ठीक है। उनका एक्विजिशंस डेली डे टू डे बिजनेस में हम सेल्स करने के लिए यूज नहीं करते, लेकिन जो प्रोडक्ट होता है, जो हमारा आउटपुट है, जो सर्विस है, वो हम बाहर अपने कस्टमर्स के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो कोई प्रोडक्ट जो हमें फ्यूचर में सेल करेंगे वो इन्वेंट्री है, गुड, निशा ने कहा है, ठीक है। इसके अलावा कन्वर्टिबल, नॉन कन्वर्टिबल के पॉइंट ऑफ व्यू से असेट्स को क्लासिफाई करना है आपको। असेट्स को फिर करेंगे, फिर लाइबिलिटी को क्लासिफाई करेंगे, देन हम विल गो टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर। कोई और स्टूडेंट्स किसी और असेट्स का नाम बताओ, किसी भी असेट्स का। टेंजिबल, इंटेंजिबल बता रहे थे किसी स्टूडेंट ने। कॉमर्स वाले कहाँ हो? सर गुड। इंटेंजिबल सर हम्म, मैं आई यस सर यस। इंटेंजिबल एसेट्स होता है हमारा गुडविल, हम्म, जिसमें हम अपने बिजनेस की मतलब जो गुडविल होता है वो हमारा बिजनेस का वो बिजनेस के फेमसनेस की वजह से जो हम अर्निंग करते हैं तो वो गुडविल होता है, ये इंटेंजिबल होता है। वेरी गुड। वन ऑफ गुडविल, वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ द इंटेंजिबल एसेट्स, बट सोल एग्जांपल नहीं है इसमें, और भी गुडविल में आते हैं। आपने बिल्कुल सही बताया गुडविल का एग्जांपल, जैसे पैटर्न, इंटेंजिबल। हाँ, क्या बताया आपने? पैटर्न जो हाँ, पेटेंट्स, पेटेंट्स, वेरी गुड। कोई सी भी कंपनी होती है वो किसी और के नाम से चला नहीं सकती उसे, मतलब हाँ, चुरा, कॉपी, राइट कॉपी गीता। कॉपीराइट्स होते हैं, पेटेंट्स होते हैं, कोई फॉर्मूला होता है, तो ये सारी चीजें जो है ना, जो ये सारी इंटेंजिबल एसेट्स में आती हैं, ठीक है। कोई म्यूजिक्स वगैरह हो गए जिसको हम टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, ये बहुत कॉमन एग्जांपल है ऐसे एसेट्स जिसको हम ना तो देख सकते हैं ना तो टच कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बाकी सभी बच्चों को समझ में आ रहा है, क्योंकि मैं दोनों को ना बैलेंस करने की कोशिश कर रहा हूँ, कॉमर्स एंड नॉन कॉमर्स को। विच कैन नॉट बी सीन एंड टच, वेरी गुड, यस सर, वेरी गुड। तो हैंड रेज करके बताओ कि अब कितने कॉमर्स के हो यहाँ पे और कितने नॉन कॉमर्स के हो। पहले कौन कॉमर्स वाले हैंड रेज करो। इंद्रदीप हैं, क्योंकि मेरे माइंड में रिकॉल करूंगा ना मैं उनसे, फिर कुछ सर्टेन क्वेश्चन उनसे पूछूंगा। वीना कॉमर्स के हैं, ठीक है, वेरी गुड। दो को दो और, अच्छा, नुजहात, जिसान, गीता, तो ये तो हैंड रेज। अच्छा, आपने कमेंट्स में हैंड रेज किए हैं काफी सारे, अरे बच्चों ने कमेंट्स में किए कर रखे हैं। किसी बच्चे ने, रोजी सर भास्कर, ओके ओके, डन। अब आप सारे, एक सेकंड में सबके हैं वो क्लियर कर दूं। लो, लोअर ऑल हैंड नाउ, सबके हैंड डाउन हो गए हैं। अब नॉन कॉमर्स के हैंड रेज करो। नॉन कॉमर्स वाले, हिमांशु चतुर्वेदी और विकास प्रजापति, आंचल यादव,
ठीक है, ताकि मैं क्वेश्चंस पूछ सकता हूँ बस। ठीक है, मेरे को 2-3 नाम याद हो गए। ठीक है, तो इंटेंजिबल असेट्स, अब नॉन कॉमर्स वाले बताओ कि इंटेंजिबल असेट बैलेंस शीट में अगर आएगा तो उसका क्या मीनिंग है। प्रिंस बताओ, कोई भी स्टूडेंट बता सकते हैं, कोई और। सर मैं बताऊं? हाँ बताओ फरहाद। सर जो चीजें कॉपीराइट होती हैं, जैसे आपने हम्म, बताया म्यूजिक वगैरह, फिर जो पेटेंट ले लेते हैं हम कि हमारा ही राइट होता है उसमें, वो सब इंटेंजिबल होता है। गुड। गुडविल बताया आपने। राइट। सर तो मैं जो फिर मेन भी एक हमारा बार और मेन अच्छे से समझना चाहती हूँ सर, मेरे को बहुत अच्छे से क्लियर हाँ नहीं जी, हुआ ये। हाँ जी, टेंजिबल और इंटेंजिबल ये मेरे को ढंग से क्लियर नहीं हुआ सर, एक बार शॉर्ट में बता दीजिए। हाँ मैं दोबारा शॉर्ट्स में बताता हूँ कि जो हमारे मेन डेफिनेशन है एसेट्स की, कि फ्यूचर्स में हमारी पोटेंशियल्स अर्निंग हमारे इसको बिजनेस को, फर्म्स को होगी। ठीक है, वो असेट्स होते हैं। अब असेट्स में हमने आगे इसको बाइफरकेट किया हुआ है कि फिक्स असेट्स है ना, और करंट असेट्स, ये हो गए जिसको हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं। और मेन हेडिंग है इसकी टेंजिबल एंड इनटेंजिबल असेट। टेंजिबल असेट वो जिनको हम फिजिकली देख सकते हैं, फिजिकली टच कर सकते हैं, जिनको हम देख भी सकते हैं, टच भी कर सकते हैं। जैसे हमारे फर्नीचर है, कोई सोफा है, कोई लैपटॉप है, कंप्यूटर है, गाड़ी है, ठीक है, बिल्डिंग है, ऑफिस वगैरह है, ठीक है, इक्विपमेंट, बाकी सामान है, स्टॉक्स है जो हम परचेज कर रहे हैं, ये सारे जितनी चीज को हम देख सकते हैं वो सारे हमारे टेंजिबल है। ये बाइफर्केशन है हमारी, टेंजिबल एसेट एंड इनटेंजिबल एसेट। हम बैलेंस शीट में भी इसको ऐसे ही देखते हैं। स्टेशनरी के आइटम्स है, वीना ने, किसने मैसेज लिखा है, जी सर याद आया। ठीक है, तो ये सारे क्या है, हमारे टेंजिबल एसेट्स हो गए। अब इन सब के अलावा भी ऐसी चीजें होती हैं बिजनेस के अंदर जो हमें फ्यूचर्स में कमा के देती है। जैसे बहुत सारी म्यूजिक आपने सुना होगा कि कोई मूवीज का रेफरेंस लिया या मूवीज का रीमेक सुना है आपने, साउथ मूवी का या गुजराती मूवी का भी देखा होगा आपने, या ओडिशा का रीमेक हुआ है। ठीक है, तो वो हाँ एक, सर। तो वो ना तो ऐसे एसेट्स को हम देख सकते हैं, ना तो हम उसको फील कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो उसका जब हम किसी को कॉपीराइट देते हैं तो वो उस मूवी से करोड़ या कुछ भी एक अमाउंट, एक्स अमाउंट कुछ उससे अर्न करने की पोटेंशियल्स रखता है उस मूवी का या कुछ सॉन्ग्स का या कोई भी चीज, तो उसको ऐसे असेट्स जो होते हैं उसको हम बोलते हैं इंटेंजिबल असेट्स। तो ऐसे उसमें पेटेंट्स होते हैं, फॉर्मुलेज वगैरह होते हैं, जैसे कुछ आप बनाओ, जैसे कोई बर्गर है, कोई सॉफ्ट ड्रिंक्स बनाने का फॉर्मूला है, कोई और भी चीजें बनाने के मेडिसिन के फॉर्मूले होते हैं। ठीक है, या कोई डिजाइन वगैरह होते हैं। आजकल आपने सुना होगा कि कुछ व्हीकल्स, मोबाइल के जो बॉडी होती है उसकी डिजाइन होते हैं, वो भी वो कॉपीराइट करवा लेते हैं कि इस डिजाइन के कार नहीं बन सकती दोबारा। ठीक है, अब आपको समझ में आया। और गुडविल तो है ही वन ऑफ द कॉमन मोस्ट, जो कॉमन एग्जांपल गुडविल भी है। ठीक है, इसके अलावा कुछ और फिक्स असेट और करंट असेट में डिफरेंशिएट करते हैं आप। ठीक है, जल्दी से इसका फिर हम स्विच करेंगे लाइबिलिटीज की साइड। फिक्स असेट एंड करंट असेट्स। फिक्स एसेट लॉन्ग टाइम के लिए होता है और करंट एसेट शॉर्ट टाइम के लिए। फिक्स एसेट्स वो होती हैं जो हमें लगातार बिजनेस में यूज होती हैं, उन्हें फिक्स बोलते हैं। गुड। जया ने बताया था चहल, और fixed asset current asset are not the same. और वेरी सर गुड। हाँ बेचने के लिए क्रिस, बोलो इन्हें जया। बेचने के लिए यूज नहीं किया जाता है, इन्हें रुपए कमाने के उद्देश्य से, मतलब कि फिक्स आगे आगे टाइम के लिए रखा जाता है। मतलब करंट में इनको बेचने और लेन देन के लिए नहीं रखा जाता है। भविष्य में अगर मुझे बिजनेस में किसी भी चीज की पैसों की जरूरत होगी तो हम हाँ, इन फिक्स एसेट्स को यूज करके अपनी जरूरत को पूरा कर सकते हैं। वेरी गुड। काइंड ऑफ कैपिटल गुड्स कह सकते हैं। ये ऐसे एसेट्स होते हैं, एक तो एक अमाउंट में देखो, मैं और बिल्कुल कॉमन लेमन लैंग्वेज में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये ऐसे होते हैं, एक तो ह्यूज अमाउंट में होते हैं कैपिटल गुड्स, मतलब इनके अमाउंट, इनको पर इन्वेस्टिंग ज्यादा होती है। जैसे कोई बिल्डिंग है, लैंड बिल्डिंग है, कोई मशीनरी है, ठीक है, जो बड़े प्लांट एंड मशीनरी से वगैरह हो गए। ठीक है, तो ये सारे फिक्स असेट्स में आते हैं। इवन अगर हमारा कोई फर्नीचर्स वगैरह है, टेबल टेबल चेयर्स वगैरह होते हैं, ठीक है, तो ये सारे फिक्स असेट्स होते हैं। तो इनका ड्यूरेबल नॉर्मली मोर देन 1 2 3 ईयर्स से ज्यादा होता है। ठीक है, करंट असेट्स क्या होते हैं कि वो हम नॉर्मल डे टू डे ऑपरेशंस में उनको ज्यादा इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं कैश में। ठीक है, कि विद इन 1 ईयर, जैसे कि डेटर्स हो गए, कैश हो गया। ठीक है, और स्टॉक आपके जैसा। स्टॉक्स वगैरह के आइटम्स वगैरह हो गए। ठीक है,
तो ये स्टेशनरी के आइटम्स वगैरह हो गए, तो ये सारे स्टेशनरी के आइटम्स वगैरह होते हैं, हम इसको सेल्स के लिए तो इसको भी यूज नहीं करते, बट ये इजीली कैश में कन्वर्ट हो जाता है विद इन 1 ईयर शॉर्ट पीरियड में, तो इसलिए हम इसको करंट एसेट बोलते हैं। ठीक है, अब लाइबिलिटी की साइड चलें। लाइबिलिटी साइड में बताओ क्या क्या होते हैं, कैपिटल एंड इक्विटी में बताओ। यस सर, रोहित यादव, आप बताओगे रोहित यादव, कोई और स्टूडेंट बताओ। अनम्यूट करके बताओ। रोहित आप क्या वॉइस नहीं आ रही। तो सर लाइबिलिटी के बारे में बताना क्या है? लाइबिलिटी को हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे कि लाइबिलिटी जैसे लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी, ठीक है, फिर लाइबिलिटी में आगे लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी वो होती है जो विद इन 1 ईयर क्रेडिटर्स। तो लाइबिलिटी वो होती है जो एक टाइम पे हमें किसी ना किसी को देना ही होता है। एक दायित्व, मतलब लाइबिलिटी मतलब होता है दायित्व, हमें किसी ना किसी को चीज, हम सामान खरीदते हैं तो एंड हमें शॉर्ट पैसे टर्म। होती है, वो लाइबिलिटी होती है, हमें देनी है उनको। ओके, ठीक है, तो ये बताया लाइबिलिटी, आपने बताया कि कॉपीराइट, ये किसी रोजी नाम ने बताया कॉपीराइट। देखेंगे, इसको समझेंगे। कॉपीराइट अगर हमने लिया है किसी से तो वो हमारी लाइबिलिटी है कि हम उनको देंगे। अब हम बात करें असेट्स के अदर साइड्स पे, तो असेट्स के अदर साइड दो चीजें होती हैं, एक तो होता है हमारा कैपिटल, दूसरी होती है हमारी इक्विटी। ठीक है, अब ये होती तो दोनों ही लाइबिलिटी है किसी बिजनेस के। अगर आप नॉन कॉमर्स हो तो बिजनेस अपने आप को एक सोल प्रोप्राइटर मानता है, सोल इंटर मतलब डिफरेंट एंटिटी मानता है अपने आप को। ठीक है, वो एक तराजू की तरह होता है, उसके लेफ्ट हैंड साइड में होता है असेट्स और राइट हैंड साइड में क्या होती है, लाइबिलिटी होती है। और लाइबिलिटी को हम दो तरीके से बाइफरकेट करते हैं, एक होता है उसमें से इक्विटी, ठीक है, जैसे वो भी एक तरीका कर्जा होता है, वो अपने मालिक के खुद का कर्जा होता है, जो कंपनी का ऑनर है, बिजनेस का, चाहे वो सोल प्रोप्राइटर है, वो ऑनर है, तो ऑनर की जो लाइबिलिटी है उसको हम बोलते हैं इक्विटी। ठीक है, और बाकी जो, या फिर कैपिटल भी बोलते हैं, और बाकी आउटसाइडर्स लाइबिलिटी को हम एज यूजुअल लाइबिलिटी बोलते हैं। अब के लिए और इसको डिफ्रेंशिएट कर सकता है कोई और स्टूडेंट, और इसको इजीली समझा सकता है? असेट्स के दूसरी साइड क्या होते हैं, बताओ कोई, कॉमर्स वाले कहाँ हो? लाइबिलिटी। हाँ गीता, गीता मतलब लाइबिलिटी मतलब अगर मैंने एक बिजनेस में, कंपनी में मैंने पैसा लगाया है, तो कंपनी का ये लाइबिलिटी है कि मैंने जितना पैसा लगाया है वो उसके लिए, उस कंपनी के लिए लाइबिलिटी है। ठीक है, सेपरेट लीगल एंटिटी हम अगर कंसिडर करते हैं तो। यस दीपक, वो यॉर्कर का इस्तेमाल भी नहीं किया, और उसके बाद जब दीपक आपका माइक अनम्यूट हो गया है। चलो बैंक लोन वगैरह बोला है, चलो इस कोई है आप में से कोई शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म लोन के एग्जांपल बता सके कि शॉर्ट टर्म्स में क्या क्या होते हैं और लॉन्ग टर्म्स में क्या होते हैं? इट्स ओके दीपक, इट्स ओके, नो इशू। लाइबिलिटी इज द लॉन्ग टर्म लोन। क्या दोबारा बताओ, जया क्या बताया आपने? फिक्स लाइबिलिटी सर, फिक्स लाइबिलिटी। फिक्स्ड लाइबिलिटी मतलब कि फिक्स्ड लाइबिलिटी नहीं होती, फिक्स्ड लाइबिलिटी तो ऑनर्स की इक्विटी हो गई। वो अगर हम थोड़ा सा अगर समझना चाहें तो फिक्स कह सकते हैं कि जो ऑनर्स का पैसा है वो जब तक कंपनी वाइंड अप नहीं होगी, है ना, डिसोल्यूशन नहीं होता पार्टनरशिप पूरी तरीके से, तो ही ऑनर्स को पैसा जाता है, तो उसको हम कह सकते हैं फिक्स्ड। लेकिन हम अभी बात करेंगे कि शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में। ठीक है, जैसे हम डेब्ट्स वगैरह होते हैं, डिबेंचर्स वगैरह होते हैं, ठीक है, या बैंक से हम बहुत सारा लोन लेते हैं इनिशियली 20 साल से 10 साल से ज्यादा के लिए, तो वो लॉन्ग टर्म के लिए हमारे लाइबिलिटी हो जाती है। ठीक है, और A शॉर्ट loan टर्म में that क्या is होते हैं used to हम, buy land. जिसान कुछ क्या बोला आपने? A loan that is used to buy land, buildings, equipments, etc., or to pay for a particular project. वेरी गुड, तो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए इट मींस कि लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी। ठीक है, तो इस तरीके की चीजों के लिए अगर हमने लोन लिया है, चाहे वो हम खुद के अपने पार्टनर्स में से किसी से लिया हो, बैंक से लिया हो, ठीक है, या फिर हमने कुछ कंपनी के डिबेंचर्स इशू किए हों, प्रेफरेंस शेयर इशू किए हों, ठीक है, तो ये हमारे किस में आएंगे, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी में आएंगे, राइट। और शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी वो होती है जैसे हमने छोटा बैंक का ओवरड्राफ्ट, कोई क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हैं कंपनी के लिए, ठीक है, जो विद इन 1 मंथ या विद इन 12 मंथ के अंदर अंदर हम पे करते हैं, तो उसको हम शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी कहते हैं, राइट। क्लियर हो गया यहाँ पे आपको?
असेट्स एंड लाइबिलिटी साइड क्लियर हो गई। अब हम बात करते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स के बारे में, ठीक है। अब बताएं इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स, बताओ पहले इनकम बताओ कि इनकम कंपनी के कौन कौन से इनकम होते हैं। अगर बेसिक्स मैं आपको थोड़ा सा इनिशियल बता देता हूँ ताकि आप उस पर ही चलो। एक तो होता है हमारे बिजनेस के, हमारे जो नॉर्मल डे टू डे हमारे बिजनेस करते हैं, ट्रांजेक्शन करते हैं, एक तो वो इनकम होती है। सेकेंडरी क्या होती है हमारी, नॉन बिजनेस इनकम भी होती है। नॉन इनकम बिजनेस मतलब कि मेन अगर हलवाई की कोई दुकान है जिसका काम स्वीट्स वगैरह बेचना है या अपने नॉर्मल है, इसके अलावा वो कुछ पैसा किसी शेयर मार्केट में लगाता है, कुछ पैसे से वो कुछ और काम करता है कि जो मेन कोर बिजनेस नहीं है उसके अलावा कोई दूसरा काम करता है, तो उसको बोलते हैं हम नॉन बिजनेस इनकम, ठीक है। इसके अलावा कुछ ऐसी भी इनकम होती है जो सडनली कुछ ऐसी इनकम हो गई, ठीक है। बताना है किसी ने? और रेंट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड, ट्रांसफर फीस, रेंट रिसीव और डिस्काउंट रिसीव, ट्रांसफर फीस एंड रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन सेल्स। हाँ, तो अब देखो रेंट रिसीव होगा तो रेंट रिसीव किसके लिए इनकम होगी? रेंट रिसीव उसके लिए जो लैंडिंग वगैरह जो ऐसे प्रॉपर्टी का काम जो करते हैं, यानी कि रेंट पे अगर बहुत सारे यूनिट्स घर सेल करते हैं तो अगर उनके लिए ऑपरेशनल बिजनेस होगी, ठीक है। लेकिन वही अगर कोई बिजनेस है, कोई बड़ी शॉप है और उसकी थोड़ी सी जमीन वो किसी दूसरे को दूसरे को लीज पे दे देता है, तो वो उसकी अदर इनकम में कंसिडर होगी, राइट। हाँ, और सर अगर जो हमारा क्या कहते हैं कंपनी है उसने शेयर होल्डर को अगर लोन दिया है तो उस पे अगर इंटरेस्ट इन रिसीव्ड हो रहा है तो वो इसके लिए इनकम है। अदर, हाँ अदर इनकम में आएगी, ठीक है। अगर डिविडेंड। मान लो अगर कोई किसी कंपनी के पास फंड्स ज्यादा है और वो अपने फंड्स को किसी और बिजनेस में किसी अदर जगह पे इंटरेस्ट पे, चाहे एफडी करता है बैंक में या किसी और कंपनी में इन्वेस्ट करता है, तो वहां से उसको कुछ डिविडेंड मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है, तो वो उसकी अदर इनकम में होगी, ठीक है। यस। सर जो अब लोग सैलरी उठाते हैं वो भी इनकम होगी? सैलरी बिजनेस की बात कर रहे हैं अभी हम। ओके। हाँ ठीक है। एक तो हो गया हमारे इनकम में क्या आएगी, एक तो मेन कोर बिजनेस में हमारी एक तो नॉर्मल डे टू डे बिजनेस की जो इनकम्स होती हैं वो इनकम आएगी, ठीक है। और एक होती है हमारी नॉन नॉन कोर इनकम, जो हमारी दूसरी इनकम है, जो हम दूसरी, जैसे रेंट से, हमने रेंट से पैसा कमाया या फिर किसी दूसरी जगह से पैसा कमाया, ठीक है। अब इन, ठीक है, वहां से कमाया हमने, साइड ये सारी इनकम से चीजें क्या आते आएगी। हैं सर? हाँ जी। तो ये हमारी इनकम साइड हो गई। हमने असेट सीख लिया, लाइबिलिटी सीख लिया और इनकम सीख लिया। अब इनकम में हमने और इसके ज्यादा है लेकिन हम इसको थोड़ा से बाद में देखेंगे, ठीक है। सैलरी डायरेक्ट इनकम है, सैलरी एक्सपेंस में आएगा, ठीक है। एक्सपेंडिचर की तरफ आ जाओ, ये जिसने सैलरी बताया ना ये एक्सपेंस में आएगा। अब कितने टाइप ऑफ एक्सपेंस हो सकते हैं हमारे, कोई बताए? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। यस, वेरी गुड, बताओ। डायरेक्ट जो इनडायरेक्ट मतलब? डायरेक्ट हम्म जो खुद व्यवसाय में कमाई आती है उसे हम डायरेक्ट इनकम बोलते हैं। हम्म हाँ, जो हमारी कोर बिजनेस से इनकम आएगी उसको हम डायरेक्ट इनकम बोलते हैं। और जो एक अन्य अन्य किसी तरह से मुझे इनकम होती है, जैसे हम्म रेंट रिसीव हो गया, डिस्काउंट रिसीव हो गया, इंटरेस्ट रिसीव हो गया, हमारा वो सारा हम्म इनडायरेक्ट इनकम में आता है। इनडायरेक्ट इनकम में आएगा। एक्सपेंस साइड में आ गए हम, ठीक है। सैलरी हो गई, इलेक्ट्रिसिटी का बिल हो गया, रेंट हो गया, ये जितने भी एक्सपेंस होंगे ये सारे हमारे बिजनेस में जाएंगे, ठीक है। वो हमारे पीएनएल अकाउंट की तरफ जाएंगे, ठीक है। There are two main category of तो जो business ऑफिस expenses. एक्सपेंसेस होता है वो सारे पीएल अकाउंट के अंडर में आता है। हाँ जितने भी ऑफिस एक्सपेंस होंगे वो सारे पीएनएल में जाएंगे। और कुछ और ऐसे जो एक्सपेंस भी, फैक्ट्री वाले होते हैं उनको सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस में डालते हैं। हाँ उनको हम डायरेक्ट एक्सपेंस में कंसिडर करते हैं, कैरीज इनवर्ट, सैलरी एक्सपेंस वगैरह, ठीक है। तो इसमें भी क्या कोई इसमें भी कोई ऐसे एक्सपेंस होते हैं क्या जो नॉन कोर बिजनेस के एक्सपेंस होते हैं? इसमें भी होते हैं ऐसे, जैसे कि पर्सनल रिक्रूटमेंट वगैरह, हायरिंग के लिए रिक्रूटमेंट कॉस्ट वगैरह होती है, रिट्रेचमेंट कॉस्ट वगैरह होती है। तो ऐसे भी इसमें एक्सपेंस होते हैं जो नॉन हमारे बिजनेस से होते हैं, बट वो भी हमें करने पड़ते हैं, ठीक है। अब अकाउंटिंग इक्वेशंस में हम बात करेंगे। अकाउंटिंग इक्वेशंस, जैसे कि सर मेरी फूड पीपीटी शो हो रही है ट्रांसपोर्टेशन। आपको अभी? Yes, we can see that. ओके,
नो सर, किसी ने बताया नो सर? शेयर हो रही है। ओके, हो रही है। यस सर, हो रही है। यस सर, शो हो रही है। विकास, अभी वीडियो नहीं शो होगी। मैंने व्हाइट बोर्ड शेयर किया है, ठीक है? व्हाइट बोर्ड शो होगा आपको। हाँ, ये नहीं करना है। स्टॉप शेयरिंग करना पड़ेगा। चलो वैसे ही समझाता हूँ मैं ओरली, ठीक है? जैसा भी मैंने बताया था आपको, असेट्स एंड लाइबिलिटीज, फिर इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स, ठीक है? असेट्स में मैंने आपको बताया वो सारे टर्म्स आइटम्स होते हैं बैलेंस शीट के अंदर, जिससे हमें फ्यूचर्स में बेनिफिट हो सकता है, चाहे आज, चाहे 2 दिन बाद, चाहे 2 साल बाद, ठीक है? और लाइबिलिटीज वो होती हैं जो हमें आज या 2 दिन साल बाद कभी भी हमें उसको बाहर को बिजनेस को हमें बिजनेस से बाहर पे करना है, ठीक है? आउटसाइडर्स की लाइबिलिटीज वगैरह होती हैं जिसको हमें पे करना है, ठीक है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स में हमने आप देख लिया कि इनकम्स के टाइप्स देख लिए, कितने इनकम्स होते हैं। एक तो मेन बिजनेस में हम ये देख सकते हैं कि किसी भी बिजनेस के अंदर एक तो मेन बिजनेस होता है, डे टू डे डेली ऑपरेशंस के बिजनेस होते हैं, उसको हम नॉर्मल बिजनेस इनकम कहते हैं। जिसके अदर्स बाकी इसके अलावा जो बिजनेस इनकम होंगे उसको हम जैसे रेंट रिसीव कर लिया या कहीं और इन्वेस्टमेंट करके इंटरेस्ट या डिविडेंड कमाया, वो हो गए, ठीक है? एक्सपेंडिचर्स में कौन से होते हैं? डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंस कह सकते हैं। डायरेक्ट यानी कोर बिजनेस में हम बेसिकली रॉ मटेरियल्स वगैरह को हम जैसे ट्रेडिंग अकाउंट में डालते हैं। फिर पीएनएल में हम जो पीएनएल के आइटम जैसे जितने भी एक्सपेंस आपके दिमाग में जितने भी आ रहे हैं, चाहे वो स्टेशनरी का हो, रेंट अगर हम पे कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी है, वाटर है, स्टाफ्स के हैं, सैलरीज वगैरह हैं, जितने भी एक्सपेंस है वो सारे एक्सपेंस में चले गए। अब हम बात करेंगे अकाउंटिंग इक्वेशंस को लेकर के। तो अकाउंटिंग इक्वेशंस क्या कहता है? असेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, ठीक है? ये एक इक्वेशंस है। मेरी वॉइस अभी क्लियर है जिसान? क्लियर है, क्लियर है। ओके। तो अब बलराम, हमें ये देखना है कि अगर हम किसी बिजनेस के अंदर कुछ अमाउंट कोई भी ऑनर इन्वेस्ट करता है, कैपिटल ब्रिंग लेके आता है अपने बिजनेस में, तो वो एक असेट्स में क्या आएगी? असेट्स की असेट साइड में क्या हो जाएगा? एक आप इसको ये मान के चलो जैसे कोई तराजू होता है ना, तराजू में लेफ्ट साइड, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर कर लो, और लेफ्ट हैंड साइड में कंसीडर कर लो असेट्स है, और राइट हैंड साइड में क्या है आपका? दोनों चीजें आएंगी, कैपिटल एंड लाइबिलिटीज, ठीक है? तो जब हम कोई भी ऑनर्स 50,000 रुपए लेके आएगा तो क्या होगा? असेट साइड में क्या क्या इंक्रीज होगा? कल किसी ने तीनों अकाउंटिंग रूल भी पढ़ लिए हैं, बताओ। कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। वेरी गुड। तो कैपिटल यानी कि राइट हैंड साइड में हमारा कैपिटल इंक्रीज हो जाएगा 50,000 से, और राइट हैंड साइड में असेट्स में किसी ने बताया था कि कैश हमारा असेट्स होता है, किसी ने बताया था ना, करंट असेट्स में बताया था कि कैश हमारा करंट असेट्स होता है। वेरी गुड, ठीक है? तो ये लिखा है वीना ने, कैपिटल इक्वल टू कैपिटल हमारा और इक्वल टू कैश, ये बढ़ जाएगा, ठीक है, असेट से। इसके अलावा किसी से हमने बोरो किया है, उधार लेके आए हैं 50,000 रुपए दोबारा अगेन, तो इसका कौन बताएगा?
50,000 रुपये लेके आए हैं। आप टाइप भी कर सकते हो। पर्सनल कैश अकाउंट डेबिट होगा और जिससे हम लेके आए उसका नाम क्रेडिट होगा। हाँ, यानी कि वो लाइबिलिटीज में हम जिसका नाम लिखेंगे, जैसे हम क्या फर्स्ट पहले वाले केस में हमने क्या किया था, पॉसिबल नहीं इंद्रदीप, अभी पॉसिबल नहीं है पीपीटी वगैरह पे जूम पे, अभी हम इसको ऐसे कंटिन्यू करेंगे। तो अभी इससे प्रीवियस केस में क्या था कि ऑनर पैसा लेके आया 50,000, तो हमने असेट साइड में कैश को 50,000 से इंक्रीज किया और राइट हैंड साइड में हमने कैपिटल को 50,000 से इंक्रीज किया। सेकंड केस में हमने क्या किया कि सिर्फ आउटसाइडर से हमने बोरो किए हैं, ठीक है, अपने बिजनेस के लिए। तो अब इस केस में भी हमारा असेट इंक्रीज हो रहा है 50,000 कैश, और राइट हैंड साइड में हमारी लाइबिलिटीज इंक्रीज हो गई 50,000 से, ठीक है। ये हमारी अकाउंटिंग इक्वेशंस है। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमेशा हमारे इक्वल रहेंगे, एक तराजू की तरह जिसको हम कह सकते हैं। कोई और इसमें कुछ ऐड करना चाहता है? कुछ कुछ किसी को डाउट है यहाँ तक? किसी को प्रॉब्लम? नो सर। नो नो, सर। ठीक है। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमने कुछ जो अपने कैश से कुछ हमने सामान खरीदा। फॉर एग्जांपल रॉ मटेरियल हमने परचेज किया, कुछ स्टेशनरी का सामान खरीदा। हमारे पास 1,00,000 रुपीज है, 1,00,000 में से हमने 20,000 के कुछ स्टेशनरी परचेज करके लेके आए। इससे क्या हमारा तराजू कैसे होगा बताओ? कोई किसी को पता स्टेशनरी है? अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। वेरी गुड, क्या बताया आपने? स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। हाँ, स्टेशनरी हमारा इंक्रीज होगा और कैश हमारा चले जाएगा। तो हमारा जो बैलेंस है, जो हमारा तराजू है, वो कहीं से खराब होगा क्या? यानी कि हमारे असेट साइड से -20,000 होगा और असेट साइड ही हमारा प्लस हो जाएगा 20,000 स्टेशनरी से। असेट साइड में हमारा कैश कम हुआ लेकिन स्टेशनरी बढ़ गया, तो अगेन हमारा वो क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, अब हमने जो स्टेशनरी लेके आए थे, उस स्टेशनरी को हमने क्या किया, 30,000 में सेल कर दिया। अब इस ये वाले एंट्री बताओ कोई। जो स्टेशनरी हम 20,000 के लेके आए थे, वो हमने 30,000 में सेल कर दिया। स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। हाँ, 20,000 का भी हमने स्टेशनरी परचेज करी थी, वो हमने 30,000 में सेल कर दी। सर वो डेबिट अकाउंट में आने। कोई और? सर स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट होगा, राइट है या रॉन्ग? हाँ, ये तो राइट है आपका, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ये तो आपकी एंट्री तो ठीक है। मैं अकाउंटिंग इक्वेशंस कवर कर रहा था अभी। इस केस में क्या होगा हमारा, हमने कैश स्टेशनरी, अकाउंट डेबिट टू स्टेशनरी अकाउंट। हाँ वेरी गुड, ठीक है। तो अगर हम कैश लेके आते हैं 30,000, अगेन हमारे बिजनेस के अंदर, फर्म के अंदर आ रहा है, तो असेट्स हमारी कैश से कितनी बढ़ जाएगी, 30,000 बढ़ जाएगी। लेकिन माइनस कितना होगा हमारा, स्टेशनरी 20,000 से होगा, लेकिन 10,000 का जो डिफरेंस हो जाएगा वो फिर टैली नहीं करेगा। तो 10,000 किधर जाएगा, वो हमारी जाएगी कैपिटल साइड में, इंक्रीज हो जाएगी, राइट? जी सर। ओके, इस वाले ट्रांजेक्शन में किसी को प्रॉब्लम है, पूछो। इस वाले ट्रांजेक्शन में कि हमने जो असेट्स 20,000 की स्टेशनरी को सेल किया, जो प्रॉफिट का जो मार्जिन था ना 10,000, वो हमारा कहाँ जाएगा, असेट साइड में जाएगा, ठीक है। इधर सॉरी, कैपिटल साइड में 10,000 इंक्रीज हो जाएगा। अगर हम यही 50,000 की स्टेशनरी को 15,000 में सेल करते तो क्या होता, लॉस होता। अगर हमने 15,000 में 20,000 में परचेज किया और 15,000 में सेल करेंगे तो 5,000 का क्लियर लॉस दिख रहा है। इस ट्रांजेक्शन को अकाउंटिंग इक्वेशन में कौन टैली कर सकता है? अगर हमने 20,000 का स्टेशनरी को सेल करेंगे 15,000 में, तो स्टेशनरी कितना माइनस हुआ, असेट्स की, असेट साइड में से आप देखो कि माइंड में इमेजिन करो कि असेट साइड में से 20,000 का स्टेशनरी 15,000 का सर, स्टेशनरी 15 की 20 की माइनस होगी, कैपिटल में से 5,000 माइनस हो जाएंगे और कैश में 15,000 रिसीव हो जाएंगे। वेरी गुड, ठीक है। कि असेट साइड में से क्या डिफरेंस है, असेट साइड में हमारे 20,000 माइनस होगा और 50,000 प्लस होगा, तो डिफरेंस कितना है, 5,000 का माइनस होना है। वो हमारा एक लॉस है, लॉस कहाँ से माइनस होता है, हमारा कैपिटल में से माइनस होगा, राइट? अगर हमने अब एग्जांपल में दे रहा हूं कि अगर हमने उधार में कोई सामान खरीदा है, उधार में कोई स्टॉक्स परचेज किए हैं,
ठीक है, 50,000 के हमने, तो ये बताओ इसकी क्या एंट्री होगी अकाउंटिंग इक्वेशंस में, बताओ सिर्फ, मुझे एंट्री नहीं चाहिए, मुझे एसेट साइड में स्टॉक में ऐड हो जाएगा 50,000 और लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर्स में ऐड हो जाएगा 50,000। यस राइट, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी अकाउंटिंग की जो एंट्री है वो हमारा हमेशा बैलेंस रहेगा, राइट। कोई और किसी को यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, किसी को समझ में आ रहा है या समझ में नहीं आ रहा है, दोनों ही चीज बताएं। एक सेक सर आ रहा है समझ समझ में आ रहा है, ओके। अगर हमने कोई जो है कोई स्टेशनरी, हमने 10,000 की स्टेशनरी को 15,000 में उधार में बेचा है, तो इसकी क्या ट्रांजेक्शन होगी, इसका इम्पैक्ट क्या होगा हमारे? स्टेशनरी 10,000 माइनस हो जाएगी एसेट्स में से, 15,000 डेटर्स में ऐड हो जाएंगे और 5,000 कैपिटल में ऐड हो जाएगा एज अ प्रॉफिट। एज अ प्रॉफिट 15,000 हमारा उसमें चले जाएगा, ठीक है। और ये हो गया, इस तरीके से हम इसको अकाउंटिंग इक्वेशंस को कवर कर सकते हैं, ठीक है। कोई और डाउट हो, किसी को कुछ प्रॉब्लम हो, कोई और इसमें से पूछो, असेट लायबिलिटी इनकम एक्सपेंडिचर और हमारे अकाउंटिंग इक्वेशंस में। नो सर। कुछ और अपनी तरफ से कुछ ऐड करना चाहते हैं कोई स्टूडेंट्स प्रीवियस क्लास से या इस क्लास से? चलो आज की क्लास को कौन रिवाइज करवाएगा, एनी स्टूडेंट्स कम? कोई स्टूडेंट्स हैं आप में से कोई, सिर्फ इसको कंटिन्यू कर सकते हो? सर आप कैपिटल और असिस्ट को एक बार अगेन समझा सकते हो, मेरे को समझ में नहीं आया ठीक से सर। अच्छा जिसान, आप नॉन कॉमर्स हो ना, तो मैं आप समझाता हूँ दोबारा, ठीक है। कैपिटल और किसको बताया हमने, असेट्स एंड लायबिलिटी को। जी सर, जी सर। असेट्स एंड लायबिलिटीज जैसे मैंने बताया, असेट्स क्या होते हैं, बिजनेस के बैलेंस शीट के हमारे जो हम रिकॉर्ड करते हैं जनरलिटी, उसके आइटम्स के नाम है ये असेट्स, और लायबिलिटीज ये नाम है, ठीक है। अब असेट्स में हम किन किन चीजों को कंसिडर करते हैं, तो मैंने बताया था टेंजिबल एसेट और इनटेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स वो होते हैं जिनको हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, दो ऑल दोज आर आइटम्स आर टेंजिबल एसेट। इनटेंजिबल एसेट में मैंने बताया था आपको, गुडविल बताया, कॉपीराइट बताया, पेटेंट्स वगैरह बताया, म्यूजिक जैसे फिल्मों के, ये सब होते हैं इंटेंजिबल एसेट्स, ठीक है। फिर उसके हम और आगे इसको बाइफरकेट कर सकते हैं कि फिक्स एसेट एंड करंट एसेट। फिक्स एसेट वो होते हैं जिनको हम इजीली कन्वर्ट नहीं कर सकते कैश में, या फिर ये लॉन्ग टर्म, इनका पर्पस लॉन्ग टर्म होता है, जैसे प्लांट एंड मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग या फर्नीचर्स वगैरह, ये सारे जो लॉन्ग टर्म है वो फिक्स एसेट्स हो गए, ठीक है। फिर करंट एसेट में वो होते हैं जैसे स्टेशनरी के सामान, आपका रॉ मटेरियल और इन्वेंट्री का सामान, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती है, इक्विपमेंट वगैरह हो गए, और कैश हो गया, डेटर्स वगैरह हो गए, डेटर्स या बिल्स रिसीवेबल्स हो गए, आपने कोई एडवांस पे किया है या आपने प्रीपेड वगैरह, अभी एग्जांपल किसी स्टूडेंट ने दिया था, जैसे प्रीपेड का एग्जांपल दिया था, तो ये प्रीपेड वगैरह ये सारे हमारे करंट एसेट्स में चले गए। अब आपने लाइबिलिटी साइड, जो कैपिटल है, वो कैपिटल भी अपने आप में, बिजनेस एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, इसलिए कैपिटल भी अपने आप में लाइबिलिटी है, लेकिन लाइबिलिटी साइड को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है। एक तो लाइबिलिटी, मेन लाइबिलिटी जो हम आउटसाइडर से बोरो करते हैं या फिर लेके आते हैं बिजनेस के अंदर, और दूसरी कोर लाइबिलिटी यानी कि जो ऑनर्स का है, उसको हम कैपिटल बोलते हैं, ठीक है। ऑनर्स जो भी पैसा लगाता है उसको हम कैपिटल बोलते हैं, वो भी बिजनेस के लिए एक लाइबिलिटी है। तो वो लाइबिलिटीज कैसे हो सकती हैं, या तो वो शॉर्ट टर्म हो सकती है, लॉन्ग टर्म डेब्ट्स, शॉर्ट टर्म हो सकते हैं, लॉन्ग टर्म हो सकते हैं। तो शॉर्ट टर्म तो वो होते हैं जो हमने जैसे हम क्रेडिट कार्ड से कुछ हमने ओवरड्राफ्ट कर लिए हैं, ठीक है, ओडी वगैरह होती है ना बैंक से हम, या कुछ शॉर्ट टर्म के लिए हमने किसी से परचेज किया, उधार में हमने रॉ मटेरियल परचेज किया कि उसको हम पे कर देंगे, या कोई बिल्स हैं, इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स हो गए, ओवर ड्यू हो गया, ये सारी जितनी भी लायबिलिटी आप दिमाग में आती हैं जिसको हम पे करना है, सैलरी किसी की ड्यू हो गई, अब वो हमें पे करना है ना। तो ये सारी लाइबिलिटीज हैं। और लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज वो होती हैं जैसे हमने डेट्स वगैरह किसी से फंड्स लिया, लेकिन 5 साल 10 साल के लिए, आउटस्टैंडिंग रेंट वगैरह हो गए, सारे जितने भी हैं, ठीक है। तो ये लॉन्ग टर्म में जैसे क्या हो सकते हैं? हाँ जी, लीज पर लेके काम करते हैं लोग, जैसे कि हाँ लीज में लेके काम करते हैं, तो वो भी हमारा एक लाइबिलिटी हो जाएगी, क्योंकि जैसे ड्यू होगा वो हमें पे करना है, ठीक है।
तो और लॉन्ग टर्म में क्या होता है, जी जैसे सर। हमने डिबेंचर्स वगैरह, डिबेंचर शेयर होगा सुना होगा आपने, या फिर बहुत से लोग इन्वेस्टमेंट नहीं करवाते शेयर्स मार्केट वगैरह में बाहर से जो है, तो वो सारा हमारा आउटसाइडर्स की हाँ। लायबिलिटी है, जो लॉन्ग टर्म में हम जल्दी इसको रिडीम नहीं करते, बहुत कम टाइम में रिडीम नहीं करते, वो लॉन्ग टर्म होते हैं। बाकी शॉर्ट टर्म में तो आपने सारे जितने एग्जांपल दिए ना, सैलरी के, आउटस्टैंडिंग बिल्स पेबल, ये सारे शॉर्ट टर्म के लायबिलिटीज वगैरह हैं। ओके ओके सर, क्लियर। जी सर। ओके सर, थैंक यू सर। ओके विजय। ओके अभिषेक सर। Thank you for this amazing session. And now I'd like to ask for everyone to open their cameras. आप सभी अपने कैमरास को ओपन कर लीजिए ताकि हम एक पिक्चर ले सके रिकॉर्ड के लिए। फटाफट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। So thank you. Now I'd like to invite our president for credential remarks of this meeting and who is Supreme Court lawyer by profession and former member of National Commission. Over to you, ma'am. थैंक यू सर। थैंक यू अभिषेक एंड थैंक यू बलराम। मैं आपकी क्लास सुन रही थी, बहुत प्रैक्टिकली और अच्छे तरीके से आप बच्चों को समझा रहे थे। असेट्स और लायबिलिटीज और एग्जांपल्स जिस तरह से आप दे रहे थे, तो सब उसको अपने आप को रिलेट करते हैं उसके साथ कि हाँ भाई ये मेरे सामने कुछ हो रहा है, ये जैसे मेरे मतलब का चीज है, मेरे मतलब की बात है। और सभी स्टूडेंट्स को भी मैं ये कहना चाहूंगी कि 1 घंटे की क्लास में हम बहुत कुछ सीख नहीं सकते, हम एक प्रयास कर रहे हैं, पर उसका असर या उसका इम्पैक्ट तभी होगा जब आप इसको रिपीट करोगे। जैसे मैंने कल भी बोला था कि रेपिटेशन इज द मदर ऑफ रिटेंशन। जो भी आपने सुना है उसको नोट करोगे, उसको पढ़ोगे, डिस्कस करोगे, गूगल करोगे, उसके बारे में थोड़ी और जानकारी प्राप्त करोगे, तो आप चीजों को समझ जाओगे और इतना समझ जाओगे कि आपको किसी भी परीक्षा में, किसी भी इंटरव्यू में या किसी भी प्रकार से आप इसका इस्तेमाल कर सकोगे, और कुछ ना सही अपने व्यक्तिगत जीवन में आप इसका अच्छे से इस्तेमाल कर पाओगे। क्योंकि जैसे कल भी जो क्लास ली थी सर ने कि अकाउंटेंसी आपको बताती है कि आपने अपने पैसे को कैसे मैनेज करना है। तो आप बेसिक प्रिंसिपल जब अकाउंटेंसी के सीख जाते हो कि मेरी कितनी कमाई हुई, खर्चा कितना हुआ, मुनाफा, जो अभी बलराम एग्जाम्पल बता रहे थे कि आपने 30 रुपए में बेचा तो आपको बचत हो गई, और आपने 15 में बेचा तो आपको घाटा हो गया। तो ये सब चीजें आप अगर समझोगे, ये बात सोचो कि अकाउंट्स मेरे काम का नहीं है, मेरे लिए बहुत जरूरी है। जैसे अंग्रेजी आना जरूरी है, इसी तरह अकाउंट्स आना जरूरी है। और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी बच्चों का कि आप इतने बड़ी संख्या में ज्वाइन करते हैं, रात के 10-10, सवा 10 तक क्लास को पूरी तन्मयता के साथ और बड़े प्यार से सुनते हैं। और शोभा भसीन जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि हमारी इस क्लास में उनका पूरा सहयोग है हमारे साथ कि पूरी तरह। और मेरे पूरे हमारे सक्षम रोजगार सोसाइटी के सभी वॉलंटियर्स, संजू, राधा और विक्की, ओम जी, अभिषेक, तो कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं, तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और कल की जो हमारी क्लास है वो टैली की रहेगी। टैली के बारे में आपको हम बताएंगे कि टैली की कैसी प्रैक्टिकल नॉलेज, किस तरह से टैली हम सबके लिए इम्पोर्टेंट है। हम सब उत्सुक है उस क्लास को ज्वाइन करने के लिए। फिर से आपको यही कहना कि अपनी कॉपी पेंसिल साथ लेके बैठिए, नोट कीजिए, रिपीट कीजिए, और कल भी ऐसा रहेगा। सो ओवर टू यू अभिषेक। Thank you, ma'am, for your valuable comments. Now I'd like to invite Vicky for a word of thanks. Thank you, Abhishek. Good evening, dear friends. I, Vicky Gautam, on behalf of Saksham Rozgar Society, take the privilege of extending a vote of thanks. To begin with, I would like to express my gratitude to our Office Secretary, Mr. Abhishek, for putting in so much effort in conducting these classes. I also extend my thanks to Balram sir for delivering such a wonderful class, engaging the students and providing them with valuable tips for accounting, which is asset and liabilities and your income and expenses. A special thanks goes out to all of you, my dear students, for actively participating in this class. I hope to see you in every class with the same enthusiasm. Last but not least, I would like to acknowledge the president of Saksham Rozgar Society, Ms. Jyotika Kalra ma'am, who despite her very busy schedule consistently attend the class and is unwavering in her determination to enhance its quality. Wishing you all a good night. Thank you so much.